ओके, सो लास्ट वीडियो में हम लोग इस HTML का इस डैशबोर्ड को पूरा स्लाइस कर चुके थे, जिसमें हमने PHP की फाइल भी कन्वर्ट कर रखी थी। इस HTML को हमने स्लाइस किया था, इसका एक प्रॉपर सेटअप हमने अलग से बना रखा है, क्योंकि इस admin_html फोल्डर से ही हम लोग डिजाइन्स को कॉपी करेंगे। इसी डिजाइन्स में से मैंने लॉगिन पेज को कॉपी किया था। इस पेज को पूरा कॉपी करके मैंने अपना जो मेन सेटअप है एडमिन का, इसमें यूज किया हुआ है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ पे login.php लिखते हैं, तो हमारे इस सेटअप के लिए, जो कि हमारा मेन सेटअप हो रहा है, इस मेन सेटअप में जो एडमिन लॉगिन का पेज है एडमिन के लिए, वो लॉगिन पेज यहाँ पे कुछ इस टाइप से विजिबल है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसी फंक्शनैलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे एडमिन लॉगिन करे तो ही वो अपने डैशबोर्ड पेज को एक्सेस कर पाए। अभी तो नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट dashboard.php लिख देते हैं, तो डैशबोर्ड पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा सा गलत है। कोई भी यूजर dashboard.php लिख कर इस डैशबोर्ड को एक्सेस न कर पाए, मतलब इस डैशबोर्ड को और इस डैशबोर्ड के जो भी पेजेस हैं, इन पेजेस को एक्सेस करने के लिए उसको लॉगिन होना पड़ेगा। वो अपने आप को पहले वेरीफाई करे, लाइक आई एम द एडमिन और आई कैन एक्सेस दिस पेज। सो आपको उस एडमिन से या फिर किसी भी यूजर से लॉगिन करवाना पड़ेगा थ्रू द यूजर नेम और पासवर्ड। इस यूजर नेम और पासवर्ड को या फिर ईमेल और पासवर्ड को हम लोग स्टोर करने वाले हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। और जब यूजर नेम और पासवर्ड फिल करेगा, तो उस यूजर नेम और पासवर्ड को हम लोग डेटाबेस में जो स्टोर्ड यूजर नेम और पासवर्ड है उससे मैच करेंगे। तो सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन के लिए हम लोग स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। न्यू टैब ओपन करेंगे और 127.0.0.1 होस्ट, या फिर नॉर्मल तरीका होता है इसको ओपन करने का, आप लोकल होस्ट लिखो और इंटर कर दो। देन यहाँ पर PHP माई एडमिन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके इसको लोकल होस्ट या डेटाबेस को PHP माई एडमिन जो है वो हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और न्यू पे क्लिक करके इसका डेटाबेस बना लेते हैं। न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर डेटाबेस का नाम डालना है, तो मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ educational_db। ऐसा करके मेरे सेटअप का नाम है, तो इसका डेटाबेस बना रहे हैं हम लोग। DB वगैरह रखना है तो रखो, आपके अकॉर्डिंग आप डेटाबेस का नाम रख सकते हो। देन मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, डेटाबेस मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मुझसे टेबल का नाम पूछ रहा है। तो क्या होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स होता है उसको हम लोग टेबल में रखते हैं। टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स होती है। कॉलम्स के नाम हम लोग वो देते हैं जो वैल्यूज रखना है। अभी समझते हैं, धीरे धीरे करके आपको इजीली समझ में आएगा। टेबल में बना रहा हूँ एडमिन के यूजर नेम और पासवर्ड या एडमिन की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए। तो इसमें इसका नाम देते हैं हम लोग एडमिन, टेबल का नाम एडमिन ही दे देते हैं। और इसमें कॉलम्स रखते थे हम अभी एग्जाम्पल के लिए 6 कॉलम्स, नंबर ऑफ 6 कॉलम्स हम लोग इस टेबल में रखने वाले हैं। क्रिएट पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पर मुझसे ये कॉलम्स के नाम ही पूछ रहा है अभी, क्योंकि हम लोग अभी टेबल क्रिएट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम हमारा होने वाला है आईडी, सेकंड कॉलम जो है हमारा होगा एडमिन या फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम, एडमिन का फुल नेम, एंड देन दिस वन शुड बी ईमेल, एडमिन का ईमेल, और ये हो गया हमारा एडमिन का पासवर्ड। देन यहाँ पर हम लोग एक कॉलम रखते हैं क्रिएटेड एट का, मतलब ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ, और एक और कॉलम रखते हैं अपडेटेड एट का। यहाँ पर टाइप में हम लोग आईडी इंटीजर्स में रहने वाली है, फुल नेम हमारा वेरकेयर के अंदर होने वाला है, ईमेल भी हमारा वेरकेयर में होने वाला है, एंड देन पासवर्ड विल ऑल्सो वेरकेयर, एंड क्रिएटेड एड हमारा होगा डेट टाइम में। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे डेट टाइम का टाइप हमको सिलेक्ट करना है। देन अपडेटेड डेट भी डेट टाइम के फॉर्मेट रखने वाले हैं, तो डेट टाइम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लेंथ फिल करना है। फुल नेम हमारा मैक्स टू मैक्स कितनी लेंथ का हो सकता है, तो मैं मैक्स टू मैक्स 155 दे देता हूँ। एंड ईमेल विल बी ऑल्सो 155, पासवर्ड विल बी ऑल्सो 155, क्योंकि हम लोग आगे इंक्रिप्ट करने वाले हैं पासवर्ड को भी। अभी हम लोग एक स्टैटिक पासवर्ड सेट करेंगे 123456, और इन फ्यूचर हम लोग उसको इंक्रिप्ट करके स्टोर करेंगे। क्या होता है वो सब चीज़ें हम लोग समझेंगे उसी टाइम पे जब इंक्रिप्ट करेंगे। देन क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट की कोई डेट वैल्यूज देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पिक करता है। देन हमको डिफॉल्ट भी सेट करना पड़ेगा यहाँ से। आईडी में डिफॉल्ट नन रखो, ये सब चीज़ें नन चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रिएटेड डेट अगर हम लोग इसकी वैल्यू नहीं भी देंगे क्रिएटेड डेट की, तो भी डेटाबेस खुद करंट टाइम स्टैम्प को इसमें स्टोर करेगा। जब डेटा क्रिएट होगा तब क्रिएटेड डेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली करंट जो भी टाइम चल रहा होगा सर्वर का उसके अकॉर्डिंग स्टोर होगा। देन
अपडेटेड डेट की भी वैल्यू हम लोग ऑटोमेटिक स्टोर करने वाले हैं डेटाबेस के अंदर। देन इसके बाद हम इसमें करते हैं वैल्यू को। ओके अच्छा, इसमें एक और पार्ट बचा हुआ हमारा विच इज आईडी। तो आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं किया है, तो हम एआई वाला जो चेकबॉक्स है इसको टिक करते हैं। आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट हो चुकी है, दैट्स इट। तो हियर आईडी के कॉलम में हम लोग एआई करते हैं। एआई से क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, डेटा ऑटो इंक्रीमेंट होगा, नया रिकॉर्ड आता जाएगा ऑटोमेटिक। आईडी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे अपडेट होती जाएगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये टेबल मेरी क्रिएट हो चुकी है एडमिन वाली। इस एडमिन टेबल में हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर कर देते हैं। अब ये हमारी एक टेबल है जिसको ब्राउज पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ इसमें कोई भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। इसमें हम लोग मैन्युअली डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर डेटा डालना है। आईडी मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने एआई या फिर ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक किया हुआ था, तो ऑटोमेटिक आईडी ले लेगा। फुल नेम में डाल देता हूँ अभी कुछ भी, जैसे एडमिन, या फिर मैं अभी अपना नाम डाल देता हूँ। ऑल्सो ईमेल में मैं डालता हूँ ईमेल। तो ईमेल आईडी अभी एग्जांपल के लिए admin@gmail.com डाल देते हैं और पासवर्ड में रख देता हूँ 123456। ये हमने एक स्टैटिक पासवर्ड दिया हुआ है, इनक्रिप्ट करके भी इसको स्टोर करने वाले हैं इन फ्यूचर। अब मैं इस पर गो पे क्लिक करता हूँ और ये रो मेरे लिए क्रिएट हो जाएगी उस टेबल के अंदर। तो और ये क्वेरी हमारी जनरेट होती है, मतलब इस क्वेरी से हम लोग इंसर्ट और भी डेटा कर सकते हैं डायरेक्ट एसक्यूएल में चलाकर। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग डेटाबेस के सेक्शन में कभी समझे। लेकिन ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास एक रिकॉर्ड आ चुका है जिसकी आईडी 1, फुल नेम दिस, ईमेल दिस, पासवर्ड दिस एंड क्रिएटेड अपडेटेड की वैल्यूज मेरे पास शो हो रही है। अब लॉजिक ये होने वाला है कि एडमिन अपना यूजर नेम या फिर ईमेल और पासवर्ड फिल करेगा, और वो यूजर नेम और पासवर्ड अगर इस यूजर नेम, इस ईमेल से और पासवर्ड से मैच हो रहा है तो ही हम उसको एक्सेस करवाने देंगे डैशबोर्ड को, नहीं तो नहीं करवाएंगे और उसको वापस रिडायरेक्ट कर देंगे हमारे लॉगिन पेज के ऊपर और उसको एरर मैसेज शो करवाएंगे लाइक इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ये हमारा बेसिक सा लॉजिक होने वाला है। मतलब यहाँ पर यूजर नेम एडमिन अपना ईमेल डालेगा और यहाँ पर पासवर्ड फिल करेगा एंड देन लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा। आफ्टर क्लिक हम लोग बैकएंड से या फिर पीएचपी की हेल्प से इस टेबल में यूजर नेम एज अ ईमेल और पासवर्ड दोनों मैच करेंगे। दोनों अगर मैच हुई तो फिर हम क्या करेंगे, अगर मैच होता है तो फिर हम लोग एक सेशन क्रिएट करेंगे और उस सेशन की हेल्प से, कि जो कि सेशन कब क्रिएट होने वाला है, जब यूजर नेम और पासवर्ड मैच होगा तब। अगर सही यूजर नेम और सही पासवर्ड एडमिन फिल कर रहा है तो ही हम लोग एक सेशन क्रिएट करेंगे और उस सेशन की हेल्प से हम हर पेज को यहाँ पर सिक्योरली चेक करेंगे कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड सही है या फिर नहीं है, या फिर ये जो यूजर है जो एक्सेस कर रहा है अभी इन पेजेस को, वो एक वैलिड यूजर है या फिर नहीं है। वैलिड यूजर का मतलब है कि वो लॉगिन करके आया है या फिर नहीं है। एक सिंपल से लैंग्वेज में समझो तो डैशबोर्ड पेज को कभी एक्सेस करवाना है हमको या फिर ये पेज तभी ओपन होना चाहिए जब उस यूजर के पास जो इस पेज को विजिट कर रहा है उसके पास सिस्टम में ऑलरेडी एक लॉगिन सेशन हो। और वो लॉगिन सेशन कौन सा सेशन होगा, जब कोई यूजर अपना वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड डालेगा उसके बाद ही हम लोग उस सेशन को क्रिएट करवाने वाले हैं। और उस सेशन के क्रिएट होने के बाद ही हम इस पेज को एक्सेस करने के लिए हम लोग परमिशन देंगे। हम लोग एक इफ लगाएंगे कंडीशन, और इफ नॉट एम्प्टी सेशन देन दिस पेज कैन बी एक्सेस। और अगर हम ऊपर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये सेशन एम्प्टी रहा तो हम लोग उसको रिडायरेक्ट कर देंगे डायरेक्ट लॉगिन पेज पर। अगर ये सेशन एम्प्टी रहा तो अगर क्लासेस लिस्ट वाले पेज एक्सेस कर रहा है और इस पेज पर भी अगर वो जो लॉगिन सेशन है जो लॉगिन होने के बाद ही क्रिएट होता है वो सेशन अगर एम्प्टी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको बाहर रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज के अंदर। इसका कोड फंक्शनलिटी हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज इतना पॉसिबल है नहीं। अभी हम लोग बेसिक सा लॉजिक बनाना है, इस फॉर्म को पोस्ट करना, सेशन क्रिएट करना, लॉगिन क्रिएट करना है एंड ऑल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग कल से इसका नेक्स्ट क्लास में इसकी वीडियोस होने वाली है। थैंक यू।